बसंती चोला के एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों में खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था। वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे थे क्योंकि उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 1962, 65, 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत घर के हालात हो जाए, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नौलों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा होने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सदर पर दुश्मनों की ध्वजा उड़ाने के लिए अपने बेटे को भेज देती थी और उसे पत्र लिखा कर कहती है, अम्मा ने तिथि लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। ऐसा कर पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में कही यदि व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से करे ना तो वो है सच्ची देशभक्ति। मैं नहीं मानती फेसबुक और व्हाट्सएप की डिब्बी 3 रंग में रंगाना ही देशभक्ति है और हाथ में 2 बार तिरंगा लेना ही देशभक्ति है। तो मैं पूछना चाहूंगी सड़क पर वो बच्चा ट्रैफिक के छाव में नंगे पांव में तिरंगा बेच रहा है, क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति है जो इसे ऐसा करने पे मजबूर करती है, क्योंकि ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते ना उसी भोजन के निवालों को जानते हैं, उसी भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने देश के लिए समर्पण भाव है देशभक्ति, हर देश की अपने देश के लिए समर्पण भाव है देशभक्ति, ताकि हर देशभक्ति समझ सके। अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना तो रह जमीन पर, वरना कब्र भी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्र भी है और कब्रिस्तान भी तेरा है, कब्रिस्तान भी तेरा है। और हमारी सच्ची देशभक्ति ताकि जब आहत होती है, जब एक बेटा अपने बुढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम के चौखट पर छोड़ आता है, ये भूल जाता है जब कहाँ उठती है देशभक्ति, जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने से ज्यादा अपनी सेल्फी लेकर अपनी लाइक बढ़ाने में लगते हैं, जो आज के हुआ जिनके ऊपर जिम्मेदारी है समाज की आशाओं की अपने देश को बांधे रखने की, वही आप 4x4 के छोटी सी स्क्रीन पर अपने कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपने भावनाओं की इमोजी बेच रहा है। क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं। 4 कॉटल बोर्ड का काम मेरा रोज का है, हमारा भारत का भविष्य तबाह कर देगा। हम ना ऐसे समाज में जीते हैं, चाहे लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकता है, चाहे लड़कों से बात करता देख जो भाई हरकता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंसा हंसा कर सुनाता है, वही भाई अपने गर्लफ्रेंड की किस्से घर में हंसा हंसा कर सुनाता है। और मैं बता दूं महिला सुरक्षा के बारे में अभी भी हम 4थे नंबर पर आते हैं। कहा हम ना ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहाँ पत्थर के मूरत को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़प जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़प जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे, मजबूर नहीं, गरीब को काम दीजिए दान नहीं, और दान देने की इच्छुक है तो रक्त दान दीजिए, और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरने वाले को जीवन दान दीजिए। यही सच्चा देश प्रेम, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना एक बड़ा सा नाम मेरा है, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत की हूँ और एक भारत मेरा है, और एक भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, बदकिस्मती से अभी इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, मेरे विचारों में ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच के देखिए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए, पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए।
एक शैक्षणिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, जिस देश को पूरी तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वदायी शिक्षा की बुनियाद रखी, आज हमारी 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में आज हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां IIT, नीट जैसे शिक्षा संस्था है, वही दूसरी और गरीबों को बेरोजगार की जड़ों में खड़ा करने के लिए उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस बीमारी का एक ही कारण है हमारी शिक्षा नीति। हमारी शिक्षा नीति दो तरह के लोगों के लिए बनी है, पहले जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। ऐसी अजब की बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। और इस सब की जड़ है ना, वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में आज का पीढ़ी का युवा मंदिरों में जा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा कर नारे सोल को भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा ना, तब तक ना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। आज का समाज का शिक्षित वर्ग बिल्ली के रास्ता काट जाने पे खड़ा हो जाना, अपने धर्म अपने जाति को ऊंचा मारकर दूसरों के धर्म की अवहेलना करता रहेगा ना, तब तक ना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा, ना हमारा अंधविश्वास खत्म होगा। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है। क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है, क्यों आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जाति का दरक्षण नहीं, सामाजिक शक्ति के परीक्षण के बारे में बात करेंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के नहीं तो सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। असल मायने में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ अभियान केवल सरकारी नहीं, सड़क पर चलने वाला हर नागरिक हाथ बताएगा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक नागरिक नैतिक रूप से सचिन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वच्छ मान्य मूल्यों से आंगड़ों में जिन नशे पे अखंड भारत को खंड करता रहेगा ना, तब तक ना हमारा राष्ट्र निर्माण संभव होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। आई बीन इंडियन, आई बीन स्टूडेंट, आई बीन सिंपल डॉटर ऑफ मदरलैंड एंड प्राउड माय इंडियन। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सड़क पर हमारी रक्षा करने वाली जवान को, मैं सैल्यूट करना चाहूंगी पुलिस प्रशासन को, किसान भाई को मैं सैल्यूट करना चाहूंगी जो अपना काम पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना भी असंभव है। मैं भारत की बेटी पूरी जिम्मेदारी से कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं आप सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी अपने देश को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। तो आज मैं यही कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। अरे पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदू सत्ता हमारा, हम बुलबुलें इसकी, या गुलसिता हमारा, या गुलसिता हमारा। तो मैं अपने वाणी से विराम लेते हुए संयोजक ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया, इसलिए संयोजक की आभारी हूँ और धन्यवाद।